वशिष्ठ मुनि को ब्रह्म ऋषि कहते थे। दरबार में जब वशिष्ठ आता था तो बोलते आइए ब्रह्म ऋषि, और जब विश्वामित्र आए आइए ये राज ऋषि आइए। तो इसको अंदर आग लग जाती थी, मैं किस बात में कम हूँ तो मुझे ब्रह्म ऋषि उनको भले बोले पर मेरे को भी तो बोले। तो एक दो के कान खाए उसने, राजा तक को बात की, मैं भी किस बात में कम हूं, क्या मुझे क्यों नहीं। अरे हमारे इधर सीटों की लड़ाई होती है ना, है क्या। अगर सीट इतनी अच्छी है तो अपने साथ 24 घंटे लेकर घूमे, तो इतनी भारी पड़ जाएगी कि पूछो ही नहीं। सच्चाई है। तो वही सीट थी ब्रह्म ऋषि या ब्रह्म राज ऋषि। तो सबने बोला कि हमको कुछ पता नहीं, हमने तो ऐसा ही सुना है, हमारे वशिष्ठ मुनि जो बोलेंगे हम वो करेंगे। वशिष्ठ को पता पड़ गया इसको ये वासना है कि मेरे को ब्रह्म ऋषि बोला चाहिए। ये वो था कि बोले ही नहीं, सालों बीत गए बोला ही नहीं। जल कर एक दिन वशिष्ठ के 100 बेटों को मार डाला उसने। बोला सोचो किसी का एक बेटे का थोड़ा कोई बुरा करे तो वो जन्म भर नहीं भूल पाएंगे, और वशिष्ठ 100 ही बेटों को बुलाकर बैठा। ब्रह्म ऋषि ये नाम है ना इसीलिए। तो एक दिन गुस्से में तो भी वो ब्रह्म ऋषि बोले ही नहीं, डर कर भी नहीं बोला। तो इसको गुस्सा आया, भला इसी को ही खत्म करता हूँ, मार डालता हूँ, तो फिर मेरे को ही बोलेंगे झक मार कर सभी। वासना पाप कराती। देखो ये पूर्णमासी अभी 2-3 दिन पहले पूरी हुई है ना, वो उसी दिन ऐसा नंगी तलवार लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गया है। तो जैसे थोड़ा दूर पहुंचा तो अंदर से आवाज आ रही थी, बोला सुनो मेरी बुराई कर रहे होंगे, मैंने इतना पाप किया है, ये तो सच्चाई पता था उसको, मेरे लिए उल्टा उल्टा बोलते होंगे, सुनो तो सही क्या बोलते हैं। तो उसकी वाइफ वशिष्ठ की पूछ रही है, जैसा ये चंद्रमा ऐसा तेजवान खिला हुआ है, बहुत उसकी रोशनी ऐसे हो रही है, आज के समय में धरती पर ऐसा तेज तपस्या का किसको है, किसका है। बोला क्यों तुम भूल गए हमारे विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र बोला उस पापी का नाम नहीं लो, हमारे 100 बेटों को मार डाला। बोला वो अलग बात है, वो कुछ उसूलों की बात है, पर तपस्वियों में तपस्वी तो विश्वामित्र है। यह आवाज इसको कान में पड़ी, तलवार हाथ से गिर गई। तो आवाज से सब बाहर आ गए दोनों। तो ये इतना अंदर में पिघल गया कि पीठ पीछे एक हत्यारे की प्रशंसा करना। मैं हत्यारा हूं, लेकिन इसको कोई वैर नहीं मेरे लिए। बड़ा दम चाहिए, बड़ा दम चाहिए, बहुत बड़ा दम है ये। तो ये आंखों में आंसू और जाकर पांव पड़ा, गिर गया पांव पर। तो बोला उठो ब्रह्म ऋषि। अरे बोला जब कहता था तो नहीं किया, आज मुझे इच्छा भी मिल गई। और आंसू बह रहे उसके। अब बैठे अंदर आकर चर्चा होने लगी। बोला अच्छा मेरे पास कल आकर खाना खाना। ठीक है, वो वाइफ नहीं मान रही थी उसकी औरत। बोला फिर हाँ जाएंगे। गए, खाना हुआ। तो बोला 1000 वो दक्षिणा देनी है, 1000 साल की तपस्या में आपको दे देता हूँ दक्षिणा में। वशिष्ठ ने बोला अभी भी अहंकार नहीं गया, वो थोड़ा गया था खाली थोड़ा। अच्छा विश्वामित्र कल मेरे पास आ जाना, खाना चलेगा। भोजन हुआ,
बोला आधी घड़ी सत्संग का फल मैं देता हूँ आपको। अरे कहाँ 1000, कहाँ आधी घड़ी। फिर लड़ गया, झगड़ा हो गया शुरू। बोला अब तो फैसला होगा, करे। ब्रह्मा के पास गए, बोला इस क्रोधीनाथ से मैं डरता हूँ। अंदर बोला विष्णु करेंगे, विष्णु। विष्णु ने बोला शंकर करेंगे। एक दूसरे के पास भेजते रहे। शंकर ने देखा मार, ये क्रोधीनाथ तो है, श्राप दे दे। बोला शेषनाग करेगा। बोला उसको तो कोई श्राप लगने वाला नहीं है। शेषनाग के पास आ गए, बोला फैसला करो। बोला पहले मेरी धरती तो कोई उठावे, सिर पर धरती डोल रही है, उसको जो संभालेगा तो मैं फैसला करूंगा। बोला उसमें कैसी क्या बड़ी बात है, मैं 1000 तपस्या देता हूँ साल का। धरती खड़ी नहीं रही, रोने लगी, हाहाकार। वशिष्ठ ने बोला मैं आधी घड़ी सत्संग का फल देता हूँ, ये धरती माता रुक जाओ। धरती खड़ी हो गई, शांत। अभी वो घर आए, उसने नहाया धोया शेषनाग ने, फिर खाया भी खिलाया भी। बोले जल्दी करो, फैसला करो। फैसला तो उसी घड़ी हो गया, अभी क्या करूं मैं इसीलिए तो शांत करके बैठा हूं। कौन सा फैसला, कैसे हुआ? बोला तुमने 1000 साल दिए, धरती खड़ी रही नहीं, आधी घड़ी में वो खड़ी हो गई। तभी भी विश्वामित्र को मन पूरी समझ नहीं आई, विश्वास हो गया तो पूछने बैठा। अभी थोड़ी नम्रता आई, वशिष्ठ से पूछा ये राज क्या है, तपस्या का फल और सत्संग का क्यों आधी घड़ी था? बोला तपस्वी तो अकेला खुद करता है, आप स्वार्थी है, और अहंकार कितना आ जाता है, क्रोध कितना। तपस्वियों को क्रोध, तपस्वियों को अहंकार। ये आधी घड़ी आप जपे और नाम जपावे, ईगो लेस हो जाता है। अहंकार जहां नहीं, खुद ही का मरना ही खुदा का प्रकट होना है। फील करते हो? देखो यहाँ सत्संग में कोई अहंकार कर सकता है? करोगे? बाहर करोगे बहुत, वहां तपस्वी हो, यहाँ ज्ञानी हो जाते हो, नेष्टी हो जाते। आधी घड़ी में भी संतन से थी गोष्ठी, जो कीनो सो लाभ। सच्चाई है, जब हम संतों का संग करते हैं, बैठते हैं गुरुओं का, गुरु हमारा हार्मलेस, ईगो लेस, तो उनके संग में ईगो पता नहीं कहाँ उड़ जाता है, फर्र कर। सच है, हुआ है ऐसा प्रत्यक्ष, जब गुरुओं को देखा है, जाना है। थक तो नहीं जाओगे, तब वो क्या बड़े आगे या और अपने में पूज्यता के। अगर किसी को अपने लिए पूजवाने का होगा और नहीं हुई तो शत्रु तो बन गए पक्के दूसरे और उसकी निंदा भी शुरू हो जाएगी। तो हो क्या गया है पहले, इस मुर्दे शरीर से हो क्या गया है? और ज्ञान वो तो गुरु का उधारा ही है, गुरु का ही ऋणी है हम सभी। सच्चाई है, ये तो गुरु की कृपा में हम लोग सब पल रहे हैं। देखा जाए क्या टैलेंट, वो भी बख्शा हुआ तो कुछ भी नहीं। अगर विद्या का इनकार करते तो भी औरों ने उपकार करके हमको विद्या दी। टैलेंट किसी न किसी के संग से आया, भाई मेरे में ना ये टैलेंट है, अच्छा वो भी भगवान का दिया हुआ। देखा जाए कैसे वो गाने का बहुत भजन में आवाज होती है और दूसरा चाह कर भी नहीं अपनी आवाज निकाल सकते हैं, और कभी कभी गला धोखा दे जाता है तो भी काय का, मद काय का।
जिसको ये सच में दातार की याद है, पूज्यता का भाव हो जाएगा। मेरे को कोई बड़ा करके माने, क्या वो है। उनकी चाल से लगता है, चलना देखना कि मैं कुछ हूं, तुम भी मानो मुझे कि मैं कुछ हूं। होता है ना ऐसा, आदत होती है ना अंदर की, मुझे तुम भी मानो। अब भी नथिंग वाला होता जाएगा और गुम, क्योंकि उसको याद है माछाणी वाली ड्रेस। हाँ, अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण। हाँ, एक और गीता के 13वें अध्याय में, हाँ, फिर 13वें का बोला है। गीता ऐसी है जितनी बार पढ़ो रसमयी हुआ। हाँ, ये तो गीता भगवान हमेशा श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, इतना बार बार गीता भगवान के हर वाणी में आया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। मेरे को एंटरटेन करना बहुत अच्छा आता है, मेरे को ऐसा, मेरे को ऐसा। अब ब्रह्मज्ञानियों के भी मुख से मैं निकलती है, पर कैसी, एक तो बहुत कम निकलती है, दूसरी पानी के लकीर जैसी निकलती है। और जब दुनिया वाले मैं बोलते हैं, पत्थर की लकीर बनकर, इतना प्रेशर डालकर मैं करेंगे, ना कहीं हम लोग शो करते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। अच्छा हो तो हो, उसमें क्या सर्वश्रेष्ठ थोड़ी हो। तुम्हारे से भी बड़े बड़े श्रेष्ठ लगे पड़े हैं, तो ऊंट पहाड़ के नीचे छोटा हो जाता है, तो काहे का अभिमान। सर्वश्रेष्ठ एक परमात्मा है। हाँ, तू हो सकते हो अपने आत्मा की शरण लेकर, करो तो कोई बड़ा अहंकार करो ना, छोटे छोटे अहंकार क्यों करते हो। राइट है, मैं धनवान हूँ, तो अंबानी बड़ा धनवान बैठा है तुम्हारे आगे, वो बेचारा मरा पड़ा है। एक जगह मैंने वो पढ़ा, बोला उसकी हालत खराब है, वो जब 13वां माले से निकलता है और उसको चाबी नहीं मिलती गाड़ी की, तो फोन करता है लंदन में या कहीं पर कि मेरी चाबी गुम हो गई है, चाबी आवे तो उस गाड़ी में बैठो। अब चाबी जब आवे दूसरे तीसरे दिन आएगी, तुम लोग तो रिक्शा में भी बैठ जाओगे। बाहर निकलो, अपनी टमटम उठाई तो भी निकल पड़ोगे, कहाँ का है वो बेचारा, नहीं जा सकता है टमटम में, अपनी बाइक में जा सकेगा वो। सोचो, अपनी जो गाड़ी उसकी है, उसकी चाबी खो गई है। तुम्हारी अगर कार की मना, उसकी गाड़ी जो है, तुम्हारी गाड़ी की चाबी खोएगी भी तो 3 तो स्पेयर में मिलती रहती है। अब उसकी वो कहाँ कहाँ खो गई है पता नहीं। वो परेशानियां दिखाते हैं कि बड़े लोगों की परेशानियां क्या क्या होती हैं। तुम्हारे पर छोटे के दुख दूर है। तो श्रेष्ठता काय की है, काय की श्रेष्ठ। कुछ आयो, टैलेंटेड आयो, आयो। इनको पता नहीं है मैं हूं। दंभाचरण का भाव, दुम्ब पाखंड नहीं, हूं नहीं, शो ज्यादा, दुम्ब पाखंडी हो जाते, वो भी न हो गए। किसी भी प्रकार प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। वो जो भीतर बाहर का, अंदर से
सर्वश्रेष्ठ हो, चाहे परमात्मा को जानकर मन वाणी की सरलता होए, अंदर कर्म न बनाए,